गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चैप्टर है हाउ टू चेंज। जैसा कि हम पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस में सुनते आए कि हमें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने को बदलना है। तो उसके लिए एक आवश्यकता होती है, एक हमारे अंदर पैटर्न बन गया होता है जिसको हमको रिलीज करना होता है। परिवर्तन कब आएगा? पुरानी आदत को जब हम ये विचार करेंगे कि इस पुरानी आदत को मुझको रिलीज करना है, छोड़ना है और अब मुझे कुछ नया बनना है, एक परिवर्तित व्यक्ति जो पुरानी रूढ़िवादिताओं से मुक्त होकर के और कुछ नए में जीता है। और नया हर एक को अच्छा लगता है, जैसे नई शर्ट, नई पैंट, नया पेन, नई किताब, हर एक को अच्छा लगता है। तो नई चीज़ हर एक को अच्छी लगती है, तो एक नएपन में जीना हमको अवश्य ही अच्छा लगेगा। उसके लिए एक जो थॉट पैटर्न है पुराना, उसको हमको रिलीज करना है। गुरु हमको बताते हैं आई एम विलिंग टू चेंज, ऐसे बोलो अपने को। तो हम बोलते हैं आई एम विलिंग टू चेंज। जैसे मानो हमारे पास पैसे की कुछ कमी है और हम चाहते हैं हमारा जीवन अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। हमारे रिलेशनशिप्स में कोई खराबी है, हमारी पत्नी से हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे भाई से हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे बच्चों से हमारे विचार नहीं मिलते, हम कुछ कुछ कहते रहते हैं इन लोगों को। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। हम चाहते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। मानो किसी को सिगरेट पीने की आदत है और वो चाहता है कि सिगरेट पीना छोड़ दे। अब वो जब इन पर वर्क कर रहा होता है, इन क्षेत्र पर अपने से कह रहा होता है आई एम विलिंग टू चेंज, और अचानक वो देखता है कि जब वो कह रहा था कि मेरा पैसा कम है, थोड़ा बढ़े, और उसका पर्स खो जाता है। जब वो सोच रहा होता है कि रिलेशनशिप बेटर हो और अचानक उसकी पार्टनर से लड़ाई हो जाती है, या बेटे से झगड़ा हो जाता है, या भाई से अनबन हो जाती है, मन खराब हो जाता है। कर तो रहे थे हम दूसरी चीज़ और हो जाता है उल्टा। हम सोच रहे थे हम हेल्दी हो जाएं और अचानक सर्दी लग गई, बुखार आ गया। हम सोच रहे थे हम सिगरेट पीना छोड़ दें और सिगरेट और बढ़ गई। पहले 1 डब्बी पीते थे दिन की, अब 1.5 डब्बी पीने लगे। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम तो एफर्मेशंस पे वर्क कर रहे थे, आई एम विलिंग टू चेंज, माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, जो भी हो रहा है सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ कुछ उल्टा उल्टा होने लगा। तो ऑथर कह रही है कि आप परेशान मत हो। आप सोच रहे थे एक बढ़िया नौकरी मिल जाए, पुरानी नौकरी भी छूट गई। ऐसा होता है। तो हम जा रहे थे कहीं और, पहुंच गए कहीं और। ऑथर कह रही है आप परेशान मत हो बिल्कुल। आप अपने से पूछो कि मेरे अंदर में क्या अनकंफर्टेबल पोजीशन है, मैं किस बात से बेचैन हूँ, परेशान हूँ, जो एफर्मेशन के बाद भी, बोलने के बाद भी कि माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर किसी भी क्षेत्र में, और कुछ खराब हो गया, तो क्या है मेरे अंदर में? कुछ ना कुछ नेगेटिविटी पड़ी हुई है जिसको अभी निकालना बाकी है। अपने से पूछना चाहिए, क्या मैं अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं वाकई में चाहता हूँ मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, या खाली मैंने बोला? अंदर में मेरा विचार नहीं है, बाहर से बोला। सिगरेट हम पी रहे थे, सिगरेट एक सिम्टम है, कॉज नहीं है। एक सिम्टम है, सिगरेट आदमी क्यों पीता है? अनेक कारण है इसके। एक कारण ये भी है कि कहीं वो अंदर से परेशान है।
तो क्या वो वाकई में छोड़ना चाहता है या सिर्फ कहा? कहने से मन रिवोल्ट करता है, और अगर वो 10 पीता था पहले तो अब वो 15 पीने लग गया, क्योंकि मन ने रिवोल्ट किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं परेशान हूँ। दूसरे लोग हमको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, हमें कुछ कुछ कहते रहते हैं, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम उतने होशियार नहीं हो, तुम उतने अलर्ट नहीं हो। और हम कोशिश करते हैं अलर्ट होने की या और होशियार होने की, और हम देखते हैं कि पहले से ज़्यादा और बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। हम ज़्यादा बोल जा रहे हैं, हम बात को बिगाड़ ले रहे हैं। जो पहले इतनी नहीं बिगड़ती थी, अब हम कहीं उसको और बिगाड़ ले रहे हैं। तो कहीं हम अनकंफर्टेबल हैं। कोई चाय ज़्यादा पीने लगता है, पहले 1 प्याला पीते थे, अब 2 या 3 पीने लगे। ड्रिंक्स लेने लगे, तला हुआ फैटी फूड खाने लगे, क्रोध ज़्यादा करने लगे। ड्रेसेस पे वर्क कर रहे थे कि मैं कम लूँगा और ज़्यादा खरीद ली। तो ये सब क्यों होता है? उल्टा उल्टा क्यों होता है? इसका मतलब कहीं हम अंदर से तैयार नहीं हैं अभी इन चीज़ों के लिए। सिर्फ कुछ बात हमने सुनी, हमको अच्छी लगी, और हमने कहना शुरू कर दिया। 3 प्याले चाय पीते थे, चाय नुकसान कर रही है, अब हम 1 ही पिएंगे, कह दिया, और अगले दिन 4 प्याले पी ली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस सोच ने हमको कहीं और अनकंफर्टेबल कर दिया अंदर में। हम नहीं चाहते चाय कम करना, और हमने बोल दिया, मन ने रिवोल्ट किया, और वो 3 की जगह 4 पी गया। हमने कहना शुरू करा, आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी क्रिटिसाइज्ड। लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद मैं अंदर से कहीं मेरे अंदर चेंज करने का भाव नहीं है, तो आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर क्रिटिसिज्म। लेकिन हम हरकतें कुछ उल्टी पुल्टी करने लगे, क्योंकि हम विचार नहीं कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म और बढ़ गया जो कम होना चाहिए था। हमें विचार करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है विचार करने की। कहीं हम अंदर और बाहर में सिंक्रोनाइज्ड नहीं हैं, विचारों में हमारे तालमेल नहीं है, अंदर के और बाहर के, अंदर के थॉट प्रोसेस और बाहर का कर्म, इनमें तालमेल नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। बचपन में हमको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, बड़े होकर भी किया जा रहा है। हमको लगता है कि हमको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मन को इतनी आदत पड़ी हुई है क्रिटिसिज्म सुनने की कि जैसे हमने कहा आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग द रिलीज टू बी क्रिटिसाइज, द नीड टू बी क्रिटिसाइज्ड, मुझे नहीं आवश्यकता है कि मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करे, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू रिलीज। लेकिन अंदर वाले को इतनी आदत है क्रिटिसिज्म सुनने की कि अगर किसी दिन क्रिटिसाइज हमको नहीं किया जाता तो बेचैन हो जाता है। उससे क्या होता है? क्रिटिसिज्म और बढ़ जाता है बाहर से, क्योंकि हमारी हरकतें अजीब अजीब सी हो जाती हैं। आवश्यकता है विचार करने की। समय समय पर बैठ जाएं थोड़ी देर, कोई भी गलती है विचार करें, कोई भी गलती हो रही है विचार करें। जो लोग सिगरेट पीते हैं ज़्यादा, वो स्मोक स्क्रीन बना लेते हैं, अपनी आदतें, अपनी गलतियाँ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पैसे की कमी, हर चीज़ को वो धुएं के पीछे छिपाना चाहते हैं। बैड हेल्थ, कहीं कोई बीमारी है, उनको डर भी है कहीं कैंसर में न बदल जाए, लेकिन वो धुएं के पीछे हर चीज़ को छिपा लेना चाहते हैं। अब हमको यहाँ एक स्टेप लेना होगा, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले अपने को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को। अब तक जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही शायद मेरी वजह से थी, और मैं उसको माफ़ करता हूँ। दिल से हम अंदर से फील करके बोलेंगे। कोई भी कमी है किसी बात की, पैसे की कमी है, तो शायद मैंने ही कहीं बांध लगा रखा है, ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, कहीं हमने सुना और दिमाग में बिठा लिया, अब पैसा नहीं आएगा, वो सोचेगा मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता ज़्यादा। कहीं हमने ही बांध लगा रखा है। भगवान के यहाँ तो अपार संपत्ति है, अनंत,
कहीं हमने ही बांध लगा रखा है। और जैसे जैसे हम एफर्मेशंस करते जाएंगे, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न, पुरानी आदतों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पुरानी बातों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो हम देखेंगे धीरे धीरे कि वो पुरानी चीज़ें अब हमको अट्रैक्ट नहीं कर रही। जैसे क्रिटिसिज्म, हमको अच्छा लगता था कहीं हम क्रिटिसाइज किए जाते थे, क्योंकि उससे हमको इम्पॉर्टेंट फील होता था, हमको लगता था लोगों का ध्यान मेरी तरफ है। एक साधक है, वो अदबद के ऐसी हरकतें करती रहती है कि उसको डांट पड़े, उसको नहीं पता, और जब डांट पड़ती है तो शायद उसको कहीं अंदर में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे को डांट पड़ती रहती है। फिर वो कहती है मेरे को डांट क्यों पड़ती रहती है। अंदर में खोजना करेगी तो उसको पता चलेगा, उसी की अंदर की डिज़ायर है, अंदर की चाहना है कि मुझे इम्पॉर्टेंट फील हो, मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ। अब अच्छाई तो समझ में आती नहीं, तो डांट पड़ जाए इससे ही हो जाएगा काफ़ी कि हाँ मैं भी हूँ। कुछ बच्चों को डांट ज़्यादा पड़ती है। पुरानी बात करो सत्संग में आने से पहले की, घर की डांट ज़्यादा पड़ती थी, तो कहीं आप अपनी इम्पोर्टेंस फील कराना चाहते थे, हम भी हैं घर में। सत्संग में आकर के वो आपकी नेचर में चेंज आया, परिवर्तन आया, और आपने उस आदत को छोड़ा। आपको लगा कि मैं तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हूँ, हम तो वैसे ही गुरु के बच्चे हैं, हम तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, हमारी तो आदतें भी अच्छी हैं, सब बातें पॉजिटिव आपने फील करी, तब आपको डांट खाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना और डांटना आपको कम कर दिया। अजीब कहानी है। बॉस बहुत डांटता है, मान लो जॉब पर हैं हम, बॉस बहुत डांटता है, और जैसे ही हमने रिलीज़ करा इस बात को, अरे मैं तो वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा तो वैसे ही बहुत काम है, मैं तो वैसे ही बहुत अच्छा हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ, इतना काम होता है इन हाथों से, और माइंड भी मेरा अच्छा है, होशियार हूँ, अरे मुझे क्या ज़रूरत है डांट खाने की। ज्यों ही आपने रिलीज़ करा, अगले ही दिन से आपको डांट खाना कम होता जाएगा। बाई चांस पड़ गई, वो तो खैर होता ही है, पर जो एक विशेष आदत हमें पड़ गई थी डांट खाने की, वो अब कम होने लगी। नहीं, मुझे डांट खाने की क्या ज़रूरत है, मुझे ऐसा काम ही नहीं करना है जो डांट पड़े। मतलब एक थॉट दिया, और आई एम विलिंग टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ती थी। मैं तैयार हूं बदलने के लिए। और आप देखोगे कि धीरे धीरे कमी आती, धीरे धीरे होगा पर होता जाएगा। लोग मेरे पास नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? लोग मेरे से बात करना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते? खोज ना करें। सोच सकते हो कमी उसमें या हम में है? हम में कमी है। हमसे बात करना क्यों नहीं पसंद करते लोग? कमी उसमें हुई, हम में हुई। उसमें मतलब सब में कमी है। ऐसे थोड़ी होता है। लोग मेरे से बात करना पसंद नहीं करते, कोई कारण होगा, कारण को खोजो और उसको ठीक करो। जैसे जैसे हम एफर्मेशंस करेंगे और क्रिटिसिज्म की, सिगरेट की, चाय की, ड्रिंक्स की, तला हुआ फैटी फूड की, क्रोध करने की, इन सब की आवश्यकता हमारे जीवन में कम होती चली जाएगी। इन सब की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुतों से होशियार हैं। अंदर में कॉन्फिडेंस जैसे ही आता जाएगा, ये बुरी आदतें स्वतः छूटती चली जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा इस वर्कआउट को करने में, लेकिन लगे रहो और थोड़ा समय विचार का ज़रूर निकालो। जैसे पहले बताया ना, थोड़ा टाइम विचार का ज़रूर निकालना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? आप सुन रहे हो सत्संग में, सब बातें सुन रहे हो, तो हमारे साथ जो हम नहीं चाहते वो क्यों होता है, क्या कारण है? तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमको। रोज़ थोड़ा सा समय निकाल कर जब भी मन करे बैठो, विचार करो। किसी को पैसे की कमी है तो क्यों, ऐसी क्या बात है? पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, क्यों, क्या बात है? क्या आदत बना ली हमने नेगेटिव थिंकिंग की?
नहीं, हमारे मन को आदत है। मन को आदत डाली किसने? हमने उसको मौका दिया ना, तुम नेगेटिव सोचते रहो और हम मिले रहे उसके साथ। अब वो ऐसा बन गया। अब क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा, कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव बातें सोचने की। आई एम विलिंग टू फॉरगिव। हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं, अपने को भी, दूसरों को भी। कोई भी प्रश्न है मन में, कोई भी कमी है, तो अपने से प्रश्न करें, फिर प्रश्न को यूनिवर्स के सामने रख दें, प्रकृति में रख दें। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कुछ भी जो होता है, जो हमको ठीक नहीं लगता, ये हमारे साथ क्यों होता है? इस प्रश्न को प्रकृति के आगे रख दें, जवाब आएगा। द इंटेलिजेंस विद इन यू इज द सेम इंटेलिजेंस दैट क्रिएटेड द एंटायर प्लैनेट। जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है, वही परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर भी है। वहीं से जवाब आएगा। जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान के आगे प्रश्न रखते हैं और जवाब आता है, अंदर में जवाब आता है। ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस टू रिवील टू यू वॉट एवर इट इज यू नीड टू नो। मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? तो हम भगवान के आगे वो बात रखते हैं जो इनर गाइडेंस है हमारी, जो सोल है, जो आत्मा है, जो मास्टर्स हैं हमारे साथ, तो हमारे सवाल का जवाब देते हैं। ऐसी क्या बात है जो मुझे जानना बाकी है? मेरे साथ ये चीज़ क्यों नहीं ठीक होती है? कोई ना कोई बात है। उस सवाल को हम प्रकृति के आगे, भगवान के आगे रखें, जवाब आएगा। ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो हमें बदलना चाहिए? सबकी अपनी अपनी कुछ आदतें होती हैं जो दूसरों को पसंद नहीं होती। हमारे अंदर भी कोई ऐसी आदत है जो दूसरों को पसंद नहीं है। तो ऐसी कौन सी आदत है जो दूसरों को पसंद नहीं है? आई एम विलिंग टू चेंज। आई एम विलिंग टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न। पहला काम करना होगा, अपने दिमाग को खुला करना होगा। बांध के भिजे हुए मन से हम नई चीज़ें नहीं सीख सकते। पहले तो अपने मन को खोल दो, स्वतंत्र कर दो, वो हर चीज़ को रिसीव कर सके, विचार कर सके। रिसीव क्या? जो भी प्रश्न के समाधान आ रहे हैं उनको हमारा माइंड रिसीव कर सके। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर जो ठीक लगे वो करके देखो। जो व्यक्ति दिल से, बुराई से छूटकर परमात्मा से लगना चाहता है, भगवान से लगना चाहता है, प्रेम चाहता है, सब लोग मुझे प्यार करें। देखो, संत को जो लोग प्यार करते हैं ना, वो किसी को कोई नहीं करता, सबका मतलब का प्यार है। दुनिया में जो प्यार है आज कुछ देखने में आता है, वो पैसे की वजह से। बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो प्यार है। आज बिजनेस आप बंद कर दो, कोई झांकने नहीं आएगा, कोई मिलने नहीं आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा क्या हो गया, क्या बात हो गई, कोई ज़रूरत हो तो बताओ, कोई नहीं आएगा। मतलब प्रेम नहीं है। तो हर बात को समझने के लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। जीवन को राइज करना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी तो करनी पड़ेगी। पहले तो बात को समझना पड़ेगा, कमी मेरे अंदर क्या है। कह रहे हैं ना, बार बार बैठ के विचार करो, थोड़ा टाइम दो। अगर वाकई में इम्प्रूव करना चाहते हो, नहीं इम्प्रूव करना चाहते तो उसका कोई इलाज नहीं है। सिगरेट पीने वाला पिए जा रहा है, रोज़ पी रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आस्क योरसेल्फ इफ़ यू रियली मीन इट। अपने से पूछो, क्या तुम वाकई में उन्नति चाहते हो? देखो लिखा है वही सेंटेंस, अगला सेंटेंस यही है। कन्विंस योरसेल्फ इन द मिरर दैट दिस टाइम यू आर रेडी टू स्टेप आउट ऑफ द बॉन्डेज ऑफ द पास्ट। जो पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे साथ होती हैं, जो हमें पसंद नहीं है, उनसे हम छूटना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले तो अपने को कन्विंस करना पड़ेगा, अपने मन को बनाना पड़ेगा
इस तरह का कि हम पुरानी चीज़ों से छूटना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम सिगरेट न पिएं, हम चाहते हैं हमको पैसे की कमी ना हो, हम चाहते हैं हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी हों, हम चाहते हैं हम हेल्दी रहें, हम चाहते हैं हमारी नौकरी अच्छी तरह से चले, हमारे अंदर टैलेंट्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनका निखार हो, हमको नौकरी से ना निकाल दिया जाए, दूसरी नौकरी अच्छी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें अंदर में मेहनत करने से ठीक हो जाती हैं। एवरी थॉट यू थिंक एंड एवरी वर्ड यू स्पीक is being responded to. And the point of power is in the moment. The thoughts you are thinking and the words you are declaring at this moment are creating your future. इस समय हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बना रहा है। हर सोच हमारी भगवान ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर बोली हमारी भगवान सुन रहे हैं, हर एक्शन हमारा भगवान देख रहे हैं। तो जो जो हमारे द्वारा किया जाता है उसी को भगवान पुष्ट कर देते हैं। हमारी गलत आदतें हैं तो गलत आदतें बढ़ती चली जाएंगी। हमको डांट पड़ती है, वो डांट पड़ना कम नहीं होगी और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कहीं हमारी ही सोच गलत है। जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमारी सोच को बदलते हैं। योर माइंड इज अ टूल फॉर यू टू यूज इट इन एनी वे यू विश। हमारा माइंड एक औजार है और हम उसको जैसे ठीक समझें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आदतें हैं हमारी जो हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, दिल से। ऐसे ही बोलने से नहीं बदलेंगी। हम बोलते हैं ऐसे ही मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, पर जरा नहीं बदलते, क्योंकि हम खाली बोलते रहते हैं, अंदर से नहीं चाहते। जो अंदर से चाहता होगा वो बदल जाएगा। जो चाहता है कि मैं उस पार निकल जाऊं, तो आप इस लेक्चर को एक को सुनकर उस पार जा सकते हो। आई एम विलिंग टू चेंज। दिल से शीशे के सामने बैठकर अपनी कमियों को देखो। लोग मुझे क्यों डांटते हैं? मेरे पास पैसे की कमी क्यों है? कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? मेरी नौकरी अच्छी क्यों नहीं है? या उतनी अच्छी क्यों नहीं है, उतनी जितनी हमने सोचा था। हमारी रिलेशनशिप्स माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, जिसके साथ भी, भाई के साथ, बहन के साथ, ज़्यादा अच्छी नहीं है तो क्यों? पूछें अपने से। सवाल के कई जवाब दिए हैं इसमें। टैलेंट्स भी हैं हमारे अंदर, होशियार भी हैं, फिर भी उन्नति उतनी नहीं होती। सिगरेट पीते हैं, आदत छूटती नहीं। लोग शराब पीते हैं, आदत छूटती नहीं। जब हमने सोचा कि अब हम पॉजिटिव सोचेंगे, दिमाग और नेगेटिविटी से भर गया और परिस्थिति और खराब आ गई। जब हमने सोचा मन को खाली रखेंगे, भगवान का नाम लेंगे, परिस्थितियां उल्टी पड़ गईं, मन और खराब हो गया, भगवान का नाम ले ही नहीं पाए। सब सवालों के जवाब हमारे अंदर में है। भगवान हमारे साथ हैं। सब कुछ ठीक होना चाहिए क्योंकि भगवान सबसे अच्छे हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं है, कुछ या कुछ भी या सब कुछ ठीक नहीं है, तो उसकी वजह हम हैं। हमारी सोच, हमारी पुरानी धारणाएं हावी हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। गहरी सांस लो। अब एक सवाल का जवाब देना। क्या आप वास्तव में बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम क्रोध को छोड़ने के लिए तैयार हो? पुरानी आदत तुम्हारी, सोच के देखो। क्या तुम वाकई में क्रोध को छोड़ने के लिए तैयार हो?
तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छूटेगा। जब जब क्रोध आता है तुम्हें अपने को बताना पड़ेगा। क्रोध कर जाओगे, चिंता नहीं है, बताना पड़ेगा मैंने क्यों किया, क्या कारण था, क्या मैं कमजोर हूं। कमजोर आदमी क्रोध करता है, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। इस सेंटेंस को गलत मत समझना, गुरु का वाक्य कभी गलत नहीं होता। कमजोर आदमी क्रोध करता है। मैं कहाँ कमजोर हूं, देखना तुम पाओगे कि हाँ तुम यहां कमजोर हो, यहां। तो इसी दुखती रग पर उसने हाथ रख दिया और तुम एकदम बौखला उठे, चिल्ला पड़े। अंदर ताकत कैसे आती है? बढ़िया खाने से। नहीं, ये अंदर नहीं आती ताकत, ये शरीर में आती है ताकत, बढ़िया खाने से। अंदर ताकत कैसे आती है? भगवान से जुड़ने से, अपनी कमी को जानने से, अपनी कमी को मैं ठीक करने के लिए तैयार हूं ऐसा विचार देने से ताकत बढ़ेगी। क्या हम भगवान से जुड़े हैं? क्या हम बोलते हैं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और बोलते नहीं, याद रखते हैं, ऐसा अंदर में फील करते हैं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। पक्का पक्का फीलिंग, पक्का निर्णय, पक्का निश्चय, क्योंकि सारी शक्ति के स्रोत तो वही हैं, सारी शक्ति का आधार वही है। हमको चाहिए शक्ति, खाने से तो वो शक्ति नहीं मिलेगी, खाने से तो शरीर को शक्ति मिलेगी, वो वाली शक्ति मिलती है भगवान से। तो क्या वी आर कनेक्टेड विद गॉड? क्या हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू फॉरगिव? अपनी गलतियों को जो हुई हम अपने को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। खाली हाँ जी से नहीं होगा, दिल से। अभी यहीं बैठकर तुम निर्णय निश्चय कर लो कि मैं दिल से अपने को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, और जो चीज़ें मुझे वर्क करना है, जिन पर मेहनत करनी है, उन पर मैं मेहनत करूँगा। मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करना, ये काम करना है तो करना है। ये निश्चय गुरु करा रहे हैं, इसको मुझे बार बार याद करना है ताकि निश्चय पक्का हो जाए। गुरु की मेहनत को वेस्ट करोगे तो तुम कभी मेहनत नहीं कर पाओगे, ऐसे ही रहोगे खोखले से। गुरु की मेहनत की कद्र करना सीखो, इज्जत करना सीखो। गुरु कितनी मेहनत करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, उनके इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं। दिल से फील करो, खाली ये नहीं बाहर से दिखा दिया, दिल से फील करो, अंदर से। फिर से गहरी सांस लो। क्या हम पुरानी आदतों को जो हमको दिक्कत करती हैं, तकलीफ देती हैं, दूसरों को चिड़चिड़ाहट देती हैं, दूसरे लोग कुछ कुछ कहते हैं, नाराज होते हैं, चिढ़ते हैं, क्या हम उन पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? हम गुरु के पास जाते हैं, वो हमें नई सोच देते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं। क्या उनकी मेहनत का उपयोग करके हम उस पुराने माइंड को चेंज करने के लिए तैयार हैं? पुरानी सोच, पुरानी आदतें। तो हमें धारणा को बदलना है। अंदर में जो धारणा बैठ गई है उसको बदलना है, और उसको बदलने के लिए चाहिए मेहनत। फिर से गहरी सांस लो। आई एम विलिंग टू लेट गो। मैं पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सांस को छोड़ते जाओ, बोलते जाओ अंदर अंदर। फिर से खींच लो। जब छोड़ो तो बोलो आई रिलीज ऑल टेंशन। फिर से जब खींचोगे और छोड़ोगे तो बोलोगे आई रिलीज ऑल एंगर। सारा क्रोध हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर से आराम से जब सांस लोगे, छोड़ोगे तो बोलोगे कि सारे लड़ाई झगड़े हम छोड़ने को तैयार हैं, जो हम करते रहते हैं, जिसके साथ भी, जब भी जैसा मौका लगता है तब। अच्छा, अब
एक चीज़ है, हम लोग को थोड़ी बहुत निंदा करने की आदत है, दूसरे की बुराई कर जाते ना। अच्छा, अब ये दो तरह की हो जाती है। एक तो होती है प्योर बुराई, हमें आदत है, हमने प्रिंसिपल को उठाकर उसकी बुराई खींचातानी, स्टूडेंट्स ने मिल करके 10 खड़े हैं, 10 ने 10 तरह के मजाक बना दिए प्रिंसिपल के, किसी ने उसकी एक्टिंग ही करके दिखा दी प्रिंसिपल की, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने गाली गलौज कर दिया, 2-4 गालियां दे दी। एक तो ये है। एक है कोई बात हुई है जिसके बारे में हम बता रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, उसमें निंदा का भाव तो नहीं है, हो तो निंदा ही रही है, पर इंफॉर्मेशन का भाव है। तो दो भागों में बट गई निंदा। एक तो प्योर निंदा, किसी की बुराई करना, किसी का मजाक बनाना, किसी के बारे में कुछ कुछ कहना, और एक है खाली एक इंफॉर्मेशन कन्वे करना, आज ऐसा हुआ। ये कितनी बार होगा दिन में कि आज ऐसा हुआ? दो मोटा मोटा उदाहरण है। और निंदा हम कितनी बार कर सकते हैं दिन में? जितनी बार चाहो, जितनी बार तुम मिलो, जिससे मिलो, इससे भी निंदा, उससे भी निंदा, उससे भी निंदा, उससे भी निंदा। इन्फॉर्मेशन तुम सिर्फ एक को दोगे जिससे मतलब है, इन्फॉर्मेशन सबको थोड़ी दोगे, इन्फॉर्मेशन थोड़ी कही जाएगी, वो तो निंदा की श्रेणी में आ जाएगी। क्या मन नहीं करता ऐसा कि निंदा से हटो यार? मन नहीं करता ऐसा? मन खराब नहीं होता निंदा करके किसी की? होता है ना? तो आज ये विचार करो, और जब जब निंदा हो जाए तो थोड़ी देर बैठ जाना, 2 मिनट निकाल कर, थोड़ा सा वो काम वाम फिनिश हो जाए तो अलग आके बैठ जाना कमरे में, जहां भी तुमको जगह मिले। निंदा क्यों करते हैं हम? अच्छा, हम किसी का मजाक बनाते हैं, क्या तुमने ऐसा सुना नहीं है कि जो किसी का मजाक बनाता है कल को उसका मजाक बनता है, या वो खुद वही हरकतें करने लगता है जिसका मजाक बना रहा था, जिस चीज़ का मजाक बना रहा था उसको ना ऐसे करने की आदत है। किसी का देखा होगा, 1000 में एक कोई मिला होगा जिंदगी में, उदाहरण ले रहा हूँ जो याद आ गया। तो आपने यूँ करता है वो, थोड़े दिन बाद आप क्या देखोगे? शायद करने लगो, शायद नहीं करने लगो। खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, कोई ऐसे बोलता है, उसको बहुत बात काटने की आदत है, ठीक है? तुम बोलते रहते हो उसको, उसके बारे में, एक टीचर है मानो कोई, उसको बहुत बात काटने की आदत है, उसको बहुत बात काटने की आदत है। थोड़े दिन बाद तुम बात काटने लगते हो और तुम्हारा मजाक बनने लगता है। तो ऐसा कहते हैं कि आप किसी का मजाक बनाओ तो वो कमी आपके अंदर भी आ सकती है, आ सकती है, जरूरी नहीं आ जाए, आ सकती है, और चांसेस बहुत होते हैं। 10 बातों के बारे में आप बात करते हो, 1-2 तो बात आप में आ ही जाएगी। किसी की भी कमी जब हम निकालते हैं, कहते हैं, तो वो कमी हमारे अंदर आ सकती है। सावधान, 10 में से 2-3 तो आ ही जाएंगी। देख कैसे चलती है, देख कैसे बोलते, देख हंसती कैसे, देख सो जाती है, देख ऊँघ रही है, कुछ भी हजारियों बातें हैं। मैं तो 2-4 को कितनी याद रखूंगा, ये बेकार की बातें। आप देखो, आप करते होगे किसी की, इसकी उसकी, इसकी उसकी। जब बुढ़ापा आने लगता है तो आपको वो आंटी कैसी लगती हैं? मजाक बनाने का मन करता है ना? उनको आपने 20 साल पहले देखा था तब, और अब, तब वो 50 की थी, अब वो 70 की हो गई। अब 70 की आंटी कैसी लगेगी? चुसा हुआ आम, कहना नहीं चाहिए पर अब आप समझाने के लिए तो बताना पड़ेगा। तो अब आप उसकी मजाक बनाओ। आप क्या सोचते हो, जब आप बूढ़े होगे तो आप ऐसे ही रहोगे क्या? ये चीज़ मैं सोचा करता था जब बूढ़ों को देखता था, यार कैसा लग रहा है। पर मैंने कभी सोचा नहीं कि एज तो मेरी भी बढ़नी है, हर एक की बढ़ती है। जब कोई बूढ़ा होने लगता है तो उसका बेचारे का कैसा शरीर हो जाता है, कैसा चेहरा हो जाता है। किसी की मजाक मत बनाओ। तो आई एम विलिंग टू रिलीज माई ओल्ड हैबिट्स। फिर से सांस ले लो। आई रिलीज ऑल गिल्ट, गिल्टी फीलिंग जो अंदर में बैठी हुई हैं,
कुछ गलतियां हो गई हमसे, कभी कभी कोई एक गलती हो गई, याद आ जाती है, कभी कभी जब कभी याद आ जाती है तो मन खराब हो जाता है। अगर उस समय जब आनंदपुर साहब के किले को खाली कर रहे थे सिख लोग और सिरसा नदी का पानी बहुत ऊपर चढ़ गया और दुश्मनों ने हमला बोल दिया तो सारे तितर बितर हो गए। अगर उस रात बारिश न हुई होती तो इतिहास कुछ और होता। ये एक सेंटेंस है, बिल्कुल सही है, पर एक सेंटेंस है। तो अंदर में एक कहीं एक सैडनेस है, एक दुख है, एक अफसोस है। हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण कहीं एक थोड़ा सा दुख, एक अफसोस, अगर हमने वैसा ना किया होता तो आज कहानी कुछ और होती। अगर हमसे वो गलती ना हो गई होती तो आज बात कुछ और होती है। कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, शायद किसी को। कुछ और ले लो, आप अपनी तरह से ले लो, कोई जीवन की कोई बात जो आपको खाती हो। सांस खींच लो। आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल सैडनेस। ऐसी बातों को सोचने से जो मन में दुख आता है, जो एक उदासी आती है, उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये काम हम नहीं कर सकते, ये बात हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते, आता है कुछ भी ऐसा हम नहीं कर सकते करके, कोई भी चीज़, ये हम नहीं बना सकते। तुमसे मम्मी कहे ये सब्जी बना ले आज, तो ये तो मेरे को नहीं आती, तुमने कब सिखाई है, तो ये काम हम नहीं कर सकते टाइप से कुछ भी। तुमको बैंक का चेक दे दूं, बना कर ले आओगे? जिसने कभी ना बनाया हो उससे पूछ रहा हूं, है ना? नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम बैंक के अंदर घुसोगे तो तुम करके ले आओगे, देख लेना। घुसने तक की देरी है, बैंक के अंदर घुस जाओ एक बार, तुम चेक बना के ले आओगे और आधे घंटे के अंदर तुम खड़े होगे, ये लीजिए जो आपने मंगाया था। तो फिर सांस खींच लो। आई लेट गो ऑफ ऑल ओल्ड लिमिटेशंस। हम नहीं कर सकते, इसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। फॉरगिविंग मेक्स मी फील फ्री एंड लाइट। माफ़ कर देने से हल्कापन महसूस होता है। अपने को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, कोई भी अंदर में चिड़न कुड़न थी वो हमने छोड़ दी, गुस्सा छोड़ दिया, हम नहीं कर सकते ऐसा भाव छोड़ दिया, कोई भी अंदर में उदासी है वो छोड़ दी, हमारे पे कम है, हमारी आमदनी कम है, हमारे पास पैसा कम है, ये सब भाव हमने छोड़ दिए। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं मेरे पास पैसा कम है तो एक मन को आदत पड़ जाती है, और जब पैसा आता है तो आदमी क्या कहता है एकदम अचानक, ये कैसे हो सकता है, मेरे पास वो पैसा नहीं 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 नहीं, अंदर से आवाज़ आती है और वो पैसा चला जाता है। कोई सिगरेट पी रहा है, मैं सिगरेट पीना छोड़ सकता हूँ, उसने फेंक दी, अरे ये कैसे फेंक दी, और तुरंत दूसरी लगाएगा, जलाएगा, ये मैं कैसे फेंक सकता हूँ। चाय तुम लोग कितनी पीते हो दिन में? 1 प्याला वाले, 2 प्याला वाले? अच्छा, 2 वाले ज़्यादा है। क्या आप 1 प्याला कर सकते हो, या कल से आप 3 पीने लगोगे? कहा कैसे हमसे चाय छोड़ने की, मन बोलेगा चाय छोड़नी है, पी के दिखा दूंगा। मन को आदत होती है रिवोल्ट करने की, विद्रोह करे तो दुश्मनों से करे, जो हमको बंदी बनाते हैं उनसे विद्रोह करे, अच्छी बातों को भी विद्रोह करता है मन, इतना पागल है। उसे हमको समझाना पड़ेगा, अबे पहले ये तो समझ ले कि ये बात अच्छी है कि बुरी है, पहले उसको ये बताइए तू कह क्या रहा है। अच्छा, जितनी पीते हैं मानो 2 प्याले का 1 प्याला कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, सुबह और शाम 2 प्याले ठीक तो है। वैसे मन को आदत होती है विद्रोह करने की। अब मैं कह रहा हूँ ना ठीक है, तो मन क्या कहेगा, क्यों ठीक कहाँ है, 1 कर देते,
आदत होती है मन को, उल्टा ही बोलेगा। जिससे काम कराना हो, भाई साहब मुझे मालूम है आप तो करोगे नहीं ये काम। क्या काम है आपका? ये काम है। पर कुछ नहीं होता, आगे मत बोलना ज़्यादा, अभी करके दिखा देता हूँ। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ मोटा मोटा, पता नहीं ऐसे होता है कि नहीं होता, पर कहानी किस्सों में तो ऐसा सुना ही है। मन को आदत होती है कुछ उल्टा बोलने की। कुछ लोगों को तो बहुत होती है, कुछ लोगों को कम होती है, होती सभी को है थोड़ा थोड़ा। तो चाय एक प्याला दिन में कर सकते हैं, 15 दिन बाद पूछें। ऐसा हो सकता है कि आप 2 ही पी रहे हों, 3 पी रहे हों, क्या पता। तो पूछें, ना पूछें 15 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर पूछेंगे, अगर याद रहा तो। आपको भी मालूम है याद थोड़ी रहने वाला है, चाय की कौन याद रखेगा। तो पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? गुरु भगवान के शुक्राने।